धूसर शाम। वैभव के मन में अजीब सी हलचल थी। आज उसे निकिता से मिलने जाना था। वैसे तो पहले भी कई मुलाकातें हो चुकी थीं, किंतु आज की मुलाकात अलग थी। आज निकिता ने उसे बुलाया था। वह सोच रहा था कि शायद निकिता भी उससे अपने मन की बात करना चाहती है। अपनी पहली प्रेमिका दिशा से अलगाव के बाद उसने स्वयं को एक दायरे में समेट लिया था। कुछ एक खास दोस्तों को छोड़कर किसी से नहीं मिलता था। उनमें से एक विशाल था। उसके नए घर की खुशी में दी गई पार्टी में ही वह निकिता से मिला था। वह सबसे अलग एक कोने में खड़ा एक पेंटिंग को देख रहा था। तभी पीछे से किसी ने पूछा, आपको पेंटिंग्स का शौक है? उसने पलटकर देखा तो सफेद लिबास में एक लड़की खड़ी थी। उसकी सादगी उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। उसने कहा, सिर्फ पेंटिंग्स नहीं, चाहे कोई भी कला हो, मेरे मन में उसके लिए इज्जत रहती है। मैं कला प्रेमी हूँ। उस लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, मेरा नाम निकिता है। वैभव अपना परिचय देकर बोला, वैसे ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। जिसने भी बनाए हैं उसे जीवन को कला में व्यक्त करना आता है। निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, इसे मैंने ही बनाया है। विशाल के नए घर की खुशी में उसके लिए तोहफे के तौर पर विशाल ने इसे दीवार पर टांग भी दिया। वैभव का मन उसके लिए प्रशंसा से भर गया। उसके बाद दोनों बातें करने लगे। बहुत दिनों के बाद वैभव को किसी से बात करना अच्छा लगा। वो दोनों काफी देर तक बातें करते रहे, यहाँ तक कि चलते समय एक दूसरे के नंबर भी ले लिए। अक्सर दोनों फोन पर बात करते थे, कभी कभी मिलते भी थे। वैभव अपने भीतर बदलाव महसूस करने लगा था। जिंदगी पहले जैसी सुंदर लगने लगी थी। इस सब का कारण निकिता थी। वह अपने दिल की बात उससे कहना चाहता था। वह सोच रहा था कि निकिता से बात करे, पर आज निकिता ने खुद ही उसे मिलने के लिए बुलाया था। वैभव जब रेस्टोरेंट पहुंचा तो निकिता के चेहरे पर अजीब सी कश्मकश थी। वैभव समझ नहीं पा रहा था कि बात क्या है। उसने पूछा, निकिता, क्या बात है? तुम परेशान हो? निकिता ने उसकी तरफ देखकर कहा, वैभव, मैं जानती हूँ कि मेरे लिए तुम्हारे मन में क्या है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। पर निकिता कहते हुए चुप हो गई। वैभव ने कहा, अगर प्यार करती हो तो दिक्कत क्या है? निकिता ने अपनी नजरें झुकाकर कहा, मेरी शादी हो चुकी है, पर 2 साल से मेरा पति लापता है। इस समय मेरी स्थिति अधर में है। कोई रिश्ता नहीं है, पर फिर भी मैं मुक्त नहीं हूँ। कहते हुए निकिता चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। निकिता ने जो बताया था उसे सुनकर वैभव को धक्का लगा था। उसने तो मन बनाया था कि आज की मुलाकात में वह निकिता से अपने मन की बात कहेगा, पर उसने तो उसके अरमानों पर पानी फेर दिया था। वह सोच रहा था कि इतने दिनों की मुलाकात में निकिता ने उससे इस संबंध में कुछ क्यों नहीं कहा। उसने इस संबंध में सवाल किया तो निकिता बोली, इतने दिनों तक मैं ये सोचकर डर रही थी कि सच पता चलने पर तुम्हारी दोस्ती से भी हाथ धो बैठूंगी, पर जब लगा कि अब और नहीं तो तुम्हें यहाँ बुलाकर सच बता दिया। मैं अधर में हूँ, तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। जो हुआ उसके लिए माफ कर देना। वैभव को सदमे की हालत में छोड़कर निकिता चली गई।